मैं अपने बारे में बताऊं, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं बनारस में रहता हूं। इससे पहले मैं बैंक में नौकरी करता था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 12 साल मैंने नौकरी किया, लेकिन संतुष्ट नहीं था। मैं अपने काम से खुश नहीं था। मैं कभी भी खुश होकर काम नहीं किया बैंक में, बहुत दुखी रहता था। मेरे सारे स्टाफ खुश रहते थे, लेकिन मैं खुश नहीं रहता था। कई बार मेरे एक सीनियर थे, वो कहते थे, अरे यार धर्मेंद्र, इतनी अच्छी नौकरी पा गए हो, क्या बात है, तुम हमेशा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। तो मैं कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती। मैं एक ही बात बोलता था कि नहीं सर, ठीक है, अच्छी नौकरी है, मैं बुरा नहीं करता। लेकिन मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, 12 साल में इतना मन मार के नौकरी किया। आज मैं खुद हैरान हो जाता हूं, मुझे विश्वास नहीं होता कि 12 साल मैंने नौकरी कर कैसे लिया। बहुत कहते ना कि वहां पे घुटन होती थी। घुटन क्यों होती थी दोस्तों? कारण क्या था? पैसा कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण था कि इतना बोरिंग काम था, इतना बोरिंग काम था। अब नोट काउंटिंग पे मेरे को बैठा दिया गया। अब गड्डी होती है, कितने की गड्डी होती है अरविंद सर? एक गड्डी में कितने नोट होते हैं? 100 की सर, 100 की। हाँ, 100 का। 100 का, बिल्कुल। अब पूरा दिन क्या करना है? मेरा काम क्या था? कैशियर थे, तो पूरा दिन क्या काम क्या था? नोट गिनना, नोट गिनना, यस यस। नोट गिनना। तो नोट गड्डी गिनते थे, और एक गड्डी में कितना नोट? 100। 101 कभी होता ही नहीं था। पता है कि गड्डी में 100 नोट है, फिर भी गिनिए। रोज वही काम करना, सुबह से लेके 100, सुबह से लेके 100, सुबह से लेके 100, सुबह से लेके 100। 101 होता ही नहीं था। मैं सोचा था यार, क्या काम है यार, सब पता है, सब जान रहे हैं कि ये 100 है, फिर भी गिनो। बगैर गिने रख ही नहीं सकते, नौकरी चली जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे। साहब सुबह से लेके शाम तक एक ही काम, 1 से लेके 100, 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 1 से लेके 100। मैं सोचा था यार, हम लोगों से तो बढ़िया वो छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है कि 1 आध साल उसको गिनती रटा दी जाती है, उसके बाद फिर बेचारा को रटाया नहीं जाता। यहाँ रोज गिनती गिनो। रोज रट्टा लगाओ। बहुत बोरिंग काम था, मैं बता नहीं सकता आपको। ऊब जाते थे, लगता था कि कहाँ भाग जाए छोड़ के। कौन सा काम पूर्व जन्म में कौन सा पाप किए थे, ये भगवान ने मेरे को ये काम दे दिया। जरूर कोई गलत काम किए होंगे। रोज कोसते थे, रोज कोसते थे। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई वहां पे रुचि नहीं थी, कुछ उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। कोई एक छोटा बच्चा कर सकता है उस काम, और उस काम में मुझे बिठा दिया गया। और 12 साल काम किए भाई साहब। लेकिन आरसीएम बिजनेस आने के बाद, इस प्लेटफॉर्म को देखने के बाद, तो क्या बताऊं, यहां तो अनंत है। क्योंकि 12 साल नौकरी किए, वहां कंटेंट बिल्कुल सेम था। यहां हर दिन कंटेंट चेंज है, हर दिन अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग घटनाएं घटती है, अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं। मैं बता नहीं सकता आपको यहाँ पे कितना मजा आता है मेरे को। मॉर्निंग सेशन करने में बहुत मजा आता है। 4 बजे नींद खुल जाती है। इतनी खराब रोग लग गया है ना कि मैं 4 बजे भी नहीं सो सकता भाई साहब। अगर 2 दिन भी मैं सो लिया, 2 बजे भी मैं सोता हूं ना, 4 बजे उठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि आदत बन गई है। मैन मेक्स ए हैबिट, हैबिट मेक्स ए मैन। हमारे बीच में एक सीनियर साथी हैं, हैंडरेज किया है, अनिल दुबे जी, रॉयल्टी अचीवर हैं। मैं इनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। दुबे सर, मैंने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं आज 5:15 ही एक स्कूल में आया हूँ। स्कूल के डायरेक्टर हैं सर, बैठे हुए हैं हाँ हाँ। सर। अपने अपने ग्रुप में ही है, आईडी भी है सर का। तो आज मीटिंग सुन रहे हैं। मैं यहाँ आया तो मैं कंप्यूटर भी लेके आया हूँ, लगाया हूँ, और सर सुन रहे हैं। तो 1 मिनट सर बात कर लिया जाए। सर बिल्कुल, बात कराइए ना।
हाँ हो जाएगी, बोलिए। नमस्कार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर आप मुलाकात एक बार सर राजेंद्रम में हुई है, मीटिंग में हम लोग थे। जी जी बिल्कुल सर। हाँ ठीक है सर, आपका मोटिवेशन क्लास में मैं सुना था, स्पीच था, आपको बहुत अच्छे लगे। जो वर्क करना चाहिए था हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, एक प्रयास किया जाएगा, थोड़ा सा इसमें समय दिया जाए, समय दिया जाएगा। अनिल दुबे जी तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें वर्क करें। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और हमारे मॉर्निंग सेशन में आए। जी जी थोड़ा अपना परिचय दे देंगे तो बहुत सारे लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप आखिर हैं कौन। 1000 लोगों के बीच में मीटिंग छोड़ के आपको मैंने क्यों बुलाया, तो एक बार अपना परिचय देंगे सर, जरूर देंगे। मेरा नाम सर हरिशंकर सिंह है, जी मदर शकुंतला पब्लिक स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ। जी और मिस्टर अनिल दुबे जी हम लोग के जूनियर होते हैं, जी तो इस तरह हमको बिजनेस में लाने का कार्य इन्होंने ही किया। जी जी अभी तो स्टार्टिंग 1 आध साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो वर्क जितना करना चाहिए हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं है सर, आप आ गए यही बहुत बड़ी बात है, सब हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, प्रयास पूरा किया जा रहा है, आगे भी हम लोग थोड़ा करेंगे। थोड़ा हेजिटेशन है, लेकिन धीरे धीरे हेजिटेशन को दूर कर और कार्य किया जाएगा। फ्यूचर है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए साथियों, मैंने इनसे बात क्यों कराई, आप लोगों को एहसास कराना चाहता हूं कि देखिए कितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इन्होंने बहुत सरलता से अपनी बात रखी, अपने बारे में इन्होंने नहीं बताया। अच्छा, स्कूल कहाँ है सर की? भभुआ में सर, मेरे स्कूल के बगल में ही है। अच्छा, वो जो, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। देखिए सर, आप दोनों लोग, सबसे बड़ी स्कूल मदर शकुंतला स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है और स्कूल के मालिक हैं। इनके स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं और ये आज हमारे बिजनेस में हैं। लोग कहते हैं कि आरसीएम छोटे मोटे लोगों का काम है। भाई साहब, अब ये छोटे लोगों का काम नहीं है, इस गलतफहमी से हमें निकलना होगा। बहुत बड़े बड़े दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसीएम। अनिल दुबे जी खुद ही एक पहले से सफल आदमी है और हमारे पास स्कूल के कई डायरेक्टर हैं जो रॉयल्टी चीपर हैं। मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, मैं उनसे अभी बात कराने की स्थिति में नहीं हूं। हमारे बीच में शायद मनोज मिश्रा जी होंगे, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सर हैंडरेज करेंगे। मनोज मिश्रा जी बनारस से हैं, स्टेट बैंक में सीनियर मैनेजर थे और डिजाइन करके भी हाँ बिल्कुल, देखिए हैंडरेज कर दिए, मुझे पता था कि जरूर मीटिंग में होंगे। सर 2 मिनट अपने बारे में जरूर बताएं सर। सर गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। मैं मनोज कुमार मिश्रा वाराणसी से हूँ। मैं भारतीय स्टेट बैंक में 26 साल जॉब किया हूँ और इस समय फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ और 2 स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इस बिजनेस में पैसिव इनकम है और अगर 2 से 4 साल कर लिया जाए तो स्कूल सहित सारी इनकम को ये सरपास कर जाएगा। थैंक यू सर। सर अभी कितने लोगों का नेटवर्क बना लिया है सर, थोड़ा वो भी बताएं। हमने सर 2000 लोगों का नेटवर्क बना लिया है। क्या बात है और सर। मैं प्लेटिनम पिन पे हूँ, 1.5 साल से आरसीएम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को डायमंड पे जाना है सर। और ये तारीख हमने 31 मार्च 2025 फिक्स किया है। ग्रेट सर, और ग्रेट। आपके आशीर्वाद से जरूर जाएंगे सर, पूरा मनोयोग से कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए दोस्तों, इनसे बात मैं क्यों करा रहा हूं, इनकी आवाज क्यों सुना रहा हूं आपको। हम में से बहुत लोग कर तो रहे हैं लेकिन पूरी ताकत लगा के नहीं कर रहे हैं, अनमने ढंग से कर रहे हैं, अनमने भाव से कर रहे हैं। तो गलतफहमी से बाहर निकल जाइए सर। बहुत बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं आरसी में। ये काम छोटा नहीं है। हमें लगता है ना कि गलतफहमी की ये काम छोटा है, कई लोगों को लगता है कि बहुत छोटा काम है ये। अरे नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान के लिए नई व्यवस्था है, नई चीज है, लेकिन आप इसकी हिस्ट्री देखिए, इसका इतिहास देखिए। यूएसए, अमेरिका, जहां जब पहली बार ये एंट्री किया था डायरेक्ट सेलिंग, तो अमेरिका में 60% लोगों के पास कारें पहुंच चुकी थी, 60% लोग अमीर हो चुके थे। वहां 60% लोग अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा चुके थे और तब एंट्री आई थी डायरेक्ट सेलिंग की, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और लोगों ने अमेरिका में क्या कहा था, हाँ ये चलने वाला नहीं है, ये फालतू काम है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं ना, अमेरिकन लोग भी यही बात बोले थे, आज से 100 साल पहले की बात है।
तकरीबन 80-85 साल पहले की बात। और क्या हुआ फिर? आज अमेरिका में हर तीसरा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से है, हर तीसरा करोड़पति। सुनिए ध्यान से, कान खोल के गूगल पे सर्च करिए, नेटवर्क मार्केटिंग से है, डायरेक्ट सेलिंग से है भाई साहब, हर तीसरा करोड़पति। दुनिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर कहां होता है? अमेरिका में होता है। सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे विकसित है वो, उनसे विकसित हम नहीं है, 50 साल पीछे हैं हिंदुस्तान के लोग। ये जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं ना, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं, कितने गलतफहमी में हम लोग हैं कि जो सबसे डेवलप्ड है पूरी दुनिया में, 60% से ज्यादा लोगों के पास कारें आ चुकी थी, तब नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे कदम रखा और आज शिखर पे है। अमेरिकन लोगों ने भविष्यवाणी किया था कि नहीं चलेगा अमेरिका में, ये बेरोजगार लोगों का काम है, गरीब लोगों का काम है, पिछड़े हुए लोगों का काम है, अनपढ़ लोगों का काम है, अशिक्षित लोगों का काम है, ये बहुत छोटा काम है। लेकिन आज पूरी दुनिया उसे सीख रही है। 2,41,000 करोड़ का टर्नओवर है, 2,41,000 करोड़ का अमेरिका में टर्नओवर है। पूरी दुनिया मिला देने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में टर्नओवर उतना नहीं है जितना अकेले अमेरिका के अंदर है। और कमाल की बात बताएं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, फिक्की जैसे संगठन, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले लोग अभी हिंदुस्तान के बारे में क्या भविष्यवाणी किया है कि हिंदुस्तान में जो अभी ग्रोथ है नेटवर्क मार्केटिंग का, पिछले साल 16% ग्रोथ था, इस साल 17.5%। कोविड में भी ग्रोथ है, कमाल की चीज है। सारे व्यापार नीचे जा रही है, सब निगेटिव में है, सारी व्यवस्था निगेटिविटी में जा रही है, नकारात्मक उनका ग्रोथ है, ऊपर नहीं जा रहे, वो नीचे जा रहे हैं, सारे सिस्टम सब नीचे जा रहे हैं। और आरसीएम कहां जा रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग कहां ऊपर जा रहा है? ध्यान से सुन लीजिए, इतनी स्थिति में भी जहां कम्युनिकेशन बंद है, जहां आवाजाही बंद है, जहां पूरे घर से निकलने पर प्रतिबंध है, और उसमें भी आरसीएम 17.5% ग्रोथ किया है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं कर रहा हूं, आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं, आरसीएम की ग्रोथ ज्यादा है, 20% है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बहुत तेजी से पांव पसार रहा है दोस्तों। लेकिन क्या हम उस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। और जो ग्रोथ का परसेंटेज है ना, 16% से जब निकाला गया है, तो भारत में 2037 में इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तालियां बजा सकते हैं इसके लिए। यस ये ग्रोथ 16% का ग्रोथ के हिसाब से है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पिछले एक साल में कोविड है, प्रतिबंध है, और उसमें 17.5% यानी बढ़ा दिया ग्रोथ को, तो आप अंदाजा लगाइए कि जब नॉर्मल होगा ये ग्रोथ 20% जाएगा। हालांकि आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग में भी नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा ग्रोथ आरसीएम का है। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, सारी कंपनियों की बात कर रहे हैं जो इथिकल है, जो रियल मार्केटिंग कर रही है, जो चीट फंड नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जरा सोचिए कि 20% ग्रोथ होगा, 25% होगा, 30% होगा, 40% होगा, 50% होगा, और आने वाले दिनों में 60%, 70% ग्रोथ भी जाएगा। तो ये 2037 में नहीं होगा। यह आंकड़ा 16% के हिसाब से निकाला गया है। इंडिया अमेरिका को हो सकता है 2030 में ही पीछे कर दे। जरा सोच के देखिए, जरा 2030 में जब अमेरिका को पीछे करेगा इंडिया, तो यहां जो 1000 लोग बैठे हैं, स्टार अभी तो मैं बहुत छोटा बोल रहा हूं सर, आप में से बहुत लोग हजम नहीं करते होंगे, हाजमा खराब हो जाता होगा। अरे डी कुमार ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं, अरे स्टार भी हमको कहते हैं कि स्टार भी बन जाओगे। अरे बन जाओगे यार, विश्वास तो करो। सुरेंद्र बस जी क्या बोलते हैं? तब तक सर डायमंड हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। सुरेंद्र बस जी क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ना कि आरसीएम में अगर लटके रह गए ना 2037 तक, लटके रह गए, जैसे ट्रेन बस में बड़ी मुश्किल से लटक के जाना पड़ता है ना, कई बार जगह नहीं मिलती है, वो कहते हैं ना कि अगर लटके रह गए ना तो 2037 में स्टार होगी। सोच के देखिए भाई साहब, कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, आपको शायद अंदाजा नहीं है। और अभी सोने का टाइम नहीं है, यही जागने का टाइम है। बहुत बढ़िया, अभी अरविंद साखी जी आए थे कल, एक बहुत अच्छी बात बोले। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डी कुमार जी, मार्केट से घर जाने में मुझे पहले मात्र 5 मिनट लगता था,
लेकिन घर मेरा आज भी वही है, मार्केट भी वही है, रास्ता भी वही है, लेकिन आज 5 मिनट नहीं लगता है, आज मुझे आधा घंटा लग जाता है। क्यों भाई? पहले 5 मिनट की दूरी आज आधे घंटे क्यों? क्योंकि भीड़ बढ़ गई है, सड़क पे कार वालों की संख्या बढ़ गई है, ट्रैफिक जाम मिल रहा है। पहले बहुत कम था लोगों के पास गाड़ियां, सड़क वही है लेकिन गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई रोड पे। तो मेरे दोस्त, रोड भी वही होगा, घर भी वही होगा, लेकिन लोग बहुत ज्यादा आ जाएंगे। और तब फिर ये कंप्लेन नहीं होगा कि सर कोई सुनता नहीं, कोई जुड़ता नहीं। तब कंप्लेन क्या होगा? अरे सर, जहां जा रहे हैं वही लोग आरसीएम वाले मिल रहे, जहां जा रहे हैं बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं। सर स्टार रूबी है सर, मैं तो बहुत गलती कर गया सर, काश आपकी बात मान लिए होते सर 2021 में। और तब क्या होगा? काश, आपकी जुबान से काश निकलेगा। क्योंकि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको शायद नहीं जानकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बना चुकी है, ये विपक्षी दल चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार फिर भी बिल पास कर दिया 3-4। हो सकता है हम लोगों का भी उसी में निकाल दे, पतली गली से। सरकार कमिटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, कोई तरीका नहीं है बेरोजगारी दूर करने का। गवर्नमेंट को पता चल गया है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग ही एक रास्ता है जिससे हम हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को रोजगार दे सकते हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम कमाने का जरिया दे सकते हैं, एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। ये बात मोदी सरकार को पता चल गया है। और आप देख लीजिए, बहुत जल्द इसके ऊपर कानून का ड्राफ्टिंग हो चुका है, इसकी प्रतियां पब्लिक में जारी हो चुकी है। आम पब्लिक से सुझाव मांगा जा रहा है कि इसमें कुछ और संशोधन चाहिए तो बताइए। कानून की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, बस बिल पास होना है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाना है, और उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीट फंड वाला काम है। क्योंकि सरकार जब मुहर लगा देती है ना, तो आम आदमी को मानना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है आम आदमी के पास। फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने में 100 साल लग गए दोस्तों, 100 साल संघर्ष करना पड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को। पहले लोग इसको नहीं मानते थे इंडस्ट्री, हमारे समाज में उनको नचनिया बोला जाता था, गवैया बोला जाता था, बैंक वाले लोन नहीं देते थे उनको। लेकिन आज सेलिब्रिटीज हैं, स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। आज सलमान खान आ जाते हैं बनारस में तो सड़कें जाम हो जाती है। सोच के देखिए, नाचने वाला, ड्रामा करने वाला आदमी को समाज ने स्टार बना दिया है। लेकिन जो आरसीएम के लोग क्या कर रहे हैं? खुद स्टार नहीं है, स्टार बनाने का काम कर रहे हैं। आज मैं स्टार रूबी हूं, लेकिन 1000 स्टार रूबी बनाने का बीड़ा उठा लिया है। सलमान खान किसी को सलमान खान नहीं बना सकता। हेलो, ध्यान से सुनिए, नहीं बना सकता। उसकी कुवत नहीं है, उसमें उसके पास सिस्टम नहीं है, उसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो किसी को सलमान खान प्रोजेक्ट कर दे। बनाने की कोशिश किया था अपने भाई अरबाज खान को, लेकिन आज अरबाज खान का नामो निशान नहीं है। एक और भाई था, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसको भी बनाने की कोशिश किया था, नहीं बना पाया। अरे अपने भाई को तो बना ही नहीं पाया, एक आम आदमी को क्या बना पाएगा? उसके पास वो क्षमता नहीं है, उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो बना दे। लेकिन यहां पे ताकत भी है, क्षमता भी है और प्लेटफॉर्म भी है दोस्तों। एक एक व्यक्ति को स्टार भी बनाऊंगा, मैं संकल्प ले रखा हूं, कसम खा लिया हूं, दृढ़ प्रतिज्ञा है मेरी। जरा सोच के देखिए, नाचने वाले, गाने वाले को समाज में इतनी इज्जत मिलती है, ये कितना बड़ा काम है ना, शायद आप सोच नहीं सकते। जहां हमारी आपकी सोच खत्म होती है ना, वहां से आरसीएम की सोच शुरू होती है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जाग जाओ, जाग जाओ मेरे दोस्त, जाग जाओ मेरे भाई, जाग जाओ मेरे बहना, जाग जाओ। सोने वाले जागो, रोज मैं जगा रहा हूं।